एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था सीता। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था। अब उसके पास सहारा था तो बस दो छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। घर बहुत कच्चा था। टपकती छत, टूटी खाट और रसोई में कभी चूल्हा जलता, कभी खाली रह जाता, कभी खाली रह जाता। उसका भगवान का दी उसको तो क्यों मुझे मुश्किल से मिलती थी, लेकिन उसके पास भगवान का दिया हुआ एक वरदान था। एक गाय, वही गाय उसका सबसे बड़ा खजाना थी। सीता रोज सुबह उठकर गाय को चारा खिलाती, उसका दूध निकालती और उसी दूध से बच्चों को पिलाती। कभी कभी दूध बेचकर 2 पैसे मिल जाते तो उनसे आटा नमक घर आता। 2 पैसे मिल जाते तो उनसे आटा नमक घर आता। सीता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती, खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। बच्चे अक्सर पूछते, अम्मा, हमारे पास नया कपड़ा क्यों नहीं है? हम दूसरों की तरह मिठाई क्यों नहीं खा सकते? सीता आंखों में आंसू दबाकर कहती, बच्चों, हमारे पास भले धन नहीं है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी है। यही सबसे बड़ा खजाना है। गाय भी जैसे इस परिवार की सदस्य थी। जब बच्चे उदास होते तो वह उन्हें चाटकर जैसे सांत्वना देती। बच्चे भी उसे गले लगाकर खेलते। गांव में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को अनाज खत्म हो गया। सीता के घर में भी चूल्हा कई कई दिन नहीं जल पाया। बच्चे भूख से रोते और सीता का दिल पिघल जाता। वह सोचती, काश मेरे पास थोड़ा और साधन होता। ऐसे में गांव का एक साहूकार आया और बोला, अरे बुढ़िया, तेरे पास जो गाय है मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। सीता के दिल पर चोट लगी। गाय ही तो उसके बच्चों का सहारा थी। उसने कहा, नहीं साहूकार, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गाय नहीं बेचूंगी। यह मेरे परिवार की आत्मा है। अकाल के बावजूद सीता ने हार नहीं मानी। वह दिन रात जंगल से सूखी पत्तियां, घास और पानी लाकर गाय को खिलाती, गाय को खिलाती, गाय को खिलाती। गाय भी जैसे समझ रही थी कि उसका परिवार मुश्किल में है। वह रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती। इसी दूध से बच्चों की भूख मिटती और सीता को भी थोड़ी राहत मिलती, और सीता को भी थोड़ी राहत मिलती। धीरे धीरे गांव के लोग सीता की हिम्मत देखकर प्रभावित होने लगे। वे सोचते, यह बूढ़ी औरत कितनी मजबूत है, अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती। कुछ महीने बाद बारिश हुई, खेत फिर से हरे हो गए, अनाज की फसल आई, गांव के लोग खुश हो गए। सीता की गाय ने भी खूब दूध देना शुरू कर दिया। अब सीता दूध बेचकर थोड़ा पैसा कमाने लगी, बच्चों के लिए कपड़े लाई, रोटी सब्जी लाई। धीरे धीरे उसका घर संभलने लगा। बच्चों ने पढ़ाई शुरू की। बेटा बहुत होशियार निकला और गांव के स्कूल में सबसे आगे रहा। सिलाई कढ़ाई सीखकर घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। कई साल बीते, बच्चे बड़े हो गए और मेहनत करके गांव में अपना नाम बनाने लगे। सब लोग कहते, ये सीता की परवरिश का कमाल है, जिसने गरीबी में भी ईमानदारी और मेहनत नहीं छोड़ी। बेटा गांव का मास्टर बन गया और बेटी ने छोटे छोटे कपड़े सिलकर दुकान खोल ली।